गोलगप्पे बेच रहे हैं, ये आज बदकिस्मती है। ग्रेजुएट होके आज के दिन हमें गोलगप्पे बेचना पड़ रहा है। अपना पेट पालने के लिए इस महंगाई के दौर में पढ़े लिखे लोग सब्जी बेचने पे मजबूर हो गए हैं भैया। ये इन आंकड़ों में उतनी ही सच्चाई है जितने की मोदी जी के जुमलों में सच्चाई है। मोदी जी के जुमले इतने अच्छे होते हैं। वहाँ पे जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है, आज उनका महोत्सव है, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं बेरोजगार दिवस के रूप में। आज मैं आपको एक नारा देता हूँ, मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, ये पूरा हिंदुस्तान का युवा कहेगा एक दिन। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो है बेरोजगार युवा जो है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। जानकारी लेते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ बेच रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, अलग अलग अंदाज में। आप लोग क्या बेच रहे हैं? जी देखो, ये राम लड्डू, ये मूंग की दाल के हमने बनाए, क्योंकि इसमें क्या है कि जब हम इसे मार्केट में लेके जाते हैं तो जो लोग बेचारे मार्केट में होते हैं वो आसानी से ले लेते हैं। हम पढ़ा लिखा युवा हैं और बेरोजगार हैं। मोदी जी के राज में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है और जितने आपको यहाँ युवा दिख रहे हैं ये सब पढ़े लिखे युवा हैं जो जिनकी नौकरी उनकी पहुँच से दूर हो चुकी है। और जरूरत है मोदी जी को कि वो 2014 से पहले और स्मृति ईरानी सारे भाषण सुने अपने, कि वो किस तरीके से ये देख रहे हैं ना सब्जी वगैरह ये सब, वो इस तरह से इससे भी दुगने तरीके से वो बैठते थे। लेकिन आज सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरक्की हो रही है, इसका नाम है अडानी। अभी आपने कल ही की न्यूज़पेपर में देखा होगा, वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वो कैसे आ गए? क्योंकि मोदी जी की पूरी कृपा है। मोदी जी जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं ना, प्रॉपर उन्हीं के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा है आपने एमए करी है, आपने लॉ करी है, आपने पीएचडी करी है, आप बाहर में जाओ। आप मेरे अगर मित्र नहीं हो, मैं सिर्फ अपने मित्रों के लिए 18-18 घंटे काम करता हूँ। एक तरफ जो है देश को बता रहे अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गया है, दूसरी तरफ अडानी दूसरे नंबर पर आ गए हैं विश्व में, और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या चक्कर? ये बता कौन रहा है? ये कौन बता रहा है? ये सिर्फ ये वो उतनी ही सच्चाई है। ये इन आंकड़ों में उतनी ही सच्चाई है जितने की मोदी जी के जुमलों में सच्चाई है। मोदी जी के जुमले इतने अच्छे होते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के इस तरह से सच बोलते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल उन्होंने ईवीएम हैक नहीं, उन्होंने लोगों को इस तरह से हैक कर दिया है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बेरोजगारी किस तरह। हमसे पूछो, हमने एमए की हुई है, लेकिन क्या हो रहा है? आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे? सर वो भारत जोड़ो यात्रा को आप देख रहे हैं ना किस तरीके के लोग उस बार कह रहे हैं कि इतना महंगा टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। 10 लाख से तो सस्ता है, 10 लाख से सस्ता है। 10 लाख प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं। राहुल गांधी जी कौन है? सोचो कि वो देखो कि राहुल गांधी जी कौन है। वो 10 अगर 41,000 की टी शर्ट पहन रहे हैं तो ये सोचो अमित शाह जी कितने का मुफलर पहन रहे हैं। अमित शाह जी ये सोचो कौन पहन रहे हैं। और सोचो अनुराग ठाकुर जी का लड़का, वो तो कुछ नहीं है, वो कितने की टी शर्ट पहन रहा है? वो भी तो उसी कंपनी की टी शर्ट पहनता है। आप ये सोचो कि स्मृति ईरानी जी की बिटिया वो क्या कर रही है, वो ये भी तो सोचो। आप राहुल गांधी जी पे क्वेश्चन लगाने से पहले ये सोचो कि तुम जिन पे क्वेश्चन लगा रहे हो कि क्या वो क्वेश्चन आपके ऊपर उल्टे तो नहीं आ रहे। लेकिन वो नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मोह में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी दिखते हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं दिखता है। आज ही का दिन क्यों चुना आप लोगों ने? आज जो मोदी जी का जन्मदिन है इसको हम विश्व में दिन मनाइए। सर ये जन्मदिन बेरोजगारी दिवस है, ये आज के युवा के लिए काला दिवस है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे और उन्होंने सिर्फ युवा को ठगने का काम किया है। ये काला दिवस बेरोजगारी दिवस हम उसी विरोध में बना रहे हैं। जन्मदिन है, हम चाहते हैं कि वो जागें और वो देखें कि किस तरह से युवा पूरी तरीके से रोडों पर है। बेरोजगार के लिए त्राही त्राही मची हुई है, किसी भी तरीके का रोग नहीं है। जी अच्छा, राम लड्डू से याद आया, और राम मंदिर बना था कुछ, उसमें भी घोटाला कर गए। 22 लाख करोड़ रुपए के चेक बाउंस हो गए, उसमें आपको पता ही होगा उस चीज का। तो वो भी एक धोखा निकला। सब्जी बेच रहे हैं भैया, क्या बेच रहे हैं? हम सब्जी बेच रहे हैं भैया। काहे के लिए? अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। इस महंगाई के दौर में पढ़े लिखे लोग सब्जी बेचने पे मजबूर हो गए हैं भैया। नहीं तो आज के दिन क्यों चुना आपने? आज के दिन पेट तो रोज भरता है, हम तो रोज इसी तरह से रोजगार कर रहे हो, रोजगार करके कमा रहे पढ़े लिखे लोग। आज ठीक है, आज हमें ज्यादा अच्छा दिन, आज एक उत्सव है बीजेपी के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है, आज उनका महोत्सव है, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं बेरोजगार दिवस के रूप में। हाँ, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। इससे देश का, हिंदुस्तान का नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोजगार, आज वो जगेगा। इससे उनकी जो लोग, हम जैसे लोग हैं जिनको कोई रोजगार नहीं, हमारा पेट भरेगा इसे भी सब्जी को बेच के। आज फर्क इससे ये पड़ेगा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आँख खुलेंगी। वो
जो नींद में सोए हुए हैं आज वो जगने का काम करेंगे। सब्जी ही क्यों बेच रहे हैं आप? सब्जी भैया कम पैसे में कम इन्वेस्ट में ये इसी को बेच सकते हैं। हमारे पास पैसा तो है नहीं, या हम कोई उद्योगपति तो है नहीं अडानी अंबानी की तरह। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 12,000 करोड़ का उनका लोन माफ कर दिया, हमें तो 12 रुपए हमारे तो माफ नहीं होते। हम तो किसान लोग हैं, अपने खेत में सब्जी उगाते हैं और बेचते हैं। हमारे तो 10 रुपये माफ नहीं करते, हमारे बिजली का बिल माफ नहीं करते, हमारे ट्वेल्व का उनके 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो क्या करेंगे, हमारे खेत में सब्जी उगती है तो बेचते हैं हम। आपने कितनी पढ़ाई करी? अब मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सब्जी वाला मान लिया जाए? मान लिया भैया, कल को MBBS चाय वाला भी माना जाएगा। MBBS चाय वाला MBBS चाय भी बेचेगा, उसका नाम होगा MBBS चाय वाला। आज मैं आपको एक नारा देता हूँ, मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, ये पूरा हिंदुस्तान का युवा कहेगा एक दिन, और आज भी कह रहा है। कह रहे हैं कि जो है उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और तमाम तरीके की बातें। तो वो सब सुनकर क्या चलता है इस देश में? उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि सबके घर 15 सब एक हर अकाउंट में 15 लाख रुपए दूंगा। क्या वो पूरे किए उन्होंने अपने वादे? दिए रोजगार उनको? 15 लाख रुपए दिए किसी को? बुलेट ट्रेन दी किसी को? दी किसी को? मेरा भाई नमामि गंगा परियोजना दी किसी को? ये अच्छा बता पा रहे हैं। नमामि गंगा परियोजना 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और स्मार्ट सिटी ये सब कर दिया, बना दिया सब। वैसे बना दिया जैसे उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बता रहे हैं आज बढ़े हैं, ऐसे वो यहाँ बता रहे हैं। वो किसी का नहीं बना रहे, वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बना रहे हैं। ये गोलगप्पे भैया, गोलगप्पे बेच रहे हैं। गोलगप्पे बेच रहे हैं। ये आज बदकिस्मती है, ग्रेजुएट होके आज के दिन हमें गोलगप्पे बेचना पड़ रहा है। तो आज ही के दिन क्यों गोलगप्पे बेच रहे हैं? ये बड़ी दुख की बात है, जब आज हमें ये बेरोजगारी उत्सव मनाना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मीडिया जहाँ एक तरफ देश को टाइगर न्यूज़ में चला रही है, चीता न्यूज़ में चला रही है, लेकिन बेरोजगारी कहीं नहीं दिखा रही। तो आज ये दिन हमने इसलिए चुना है कि लोगों को पता चले कि बेरोजगारी कितनी हिंदुस्तान में फैल चुकी है। ये है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? समझ में आ रहा है ना। बुलेट ट्रेन से हम यहाँ पे आए, हवाई जहाज जो उन्होंने कहा था चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, वो हवाई जहाज बिक गई। रेलवे, हर आदमी आम आदमी अच्छे से रेलवे में सफर करेगा, वो रेलवे बिक गया। आपका BSNL बिक गया, और आपका देश की धरोहर बिक गई। क्या काम कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना। आज देश बिकने का कगार पे खड़ा हुआ है। आपने क्या क्या पढ़ाई? मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। और गोलगप्पे की दुकान? मोदी जी कहते हैं जो पढ़ा लिखा आदमी है अगर गोलगप्पे भी बेचता है तो वो एक रोजगार कहलाता है। आज हम उनके आगे खोलना चाहते हैं कि ग्रेजुएट आज रोजगार किस तरीके से कर रहा है, रोड पे खड़े होकर रोजगार कर रहा है, ये उनकी आगे खोलने के लिए आज हमने यहाँ स्टॉल लगाया। चरम पे बेरोजगारी को ले जाके खड़ा